कह रहे हैं आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हमारे करण को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। करण, करण आंखें खोलो, करण आंखें खोलो ना, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। करण आंखें खोलो। देखो कुणाल चले गए, वीर भी चले गए, लेकिन तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे। हमारी आवाज आ रही है ना तुम पर। करण आंखें खोलो, करण संभालिए अपने आप को। अरे नहीं भाई, हमारा बेटा जिंदा है, कुछ नहीं हुआ हमारे करण को। करण, आप ऐसे क्या देख रहे हैं हमारी तरफ? जी वो मैडम, मैं कीजिए, हमारा बेटा जिंदा है, उसकी मदद कीजिए। करण देखो ना, किसी को हम पर भरोसा नहीं, कोई हम पर विश्वास नहीं कर रहा। सब समझते हैं तुम हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हम जानते हैं तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तुम हमें कभी छोड़कर नहीं जा सकते। बस एक बार आगे खोलकर हमारी तरफ देख लो। करण, करण, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता, करण आगे खोलो। करण, हमने आपसे कहा था ना हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता था माँ और बेटे का रिश्ता क्या इतना कमजोर है? हमारा बेटा हमें कभी छोड़कर नहीं जा सकता। हमारा बेटा हमसे बहुत प्यार करता है, हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा वो। प्लीज बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। हाँ मम्मी। नर्स, ऑक्सीजन प्लीज। करण, आज आपने मेरा विश्वास बचा लिया भगवान। जिंदगी ने बहुत धोखे दिए हैं हमें, बहुत दुख उठाए हैं हमारे परिवार ने। करण की जिंदगी बख्शकर आपने इस परिवार की खुशियां लौटा दी। आप तो सच और झूठ सब जानते हैं भगवान। बहुत इम्तिहान ले चुके हैं आप करण का, अब कोई इम्तिहान मत लेना। सिर्फ करण का ही तो सहारा है पूरे परिवार को। जिंदगी का सामना करने के लिए करण को कुणाल जैसी हिम्मत देना। परिवार का नाम चलाने का अधिकार बेटे को दिया है आपने। अब बस यही प्रार्थना है आपसे। बहुत जिम्मेदारियां जुड़ी हैं करण के साथ। कुणाल के बाद करण ही हमारे परिवार की उम्मीद है। करण के सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना भगवान। उसके हिस्से के तमाम दुख आप मेरी तकदीर में लिख देना, पर अब उसे कोई दुख मत पहुंचने देना भगवान। मामा, चिंता मत करो कृतिका, करण को कुछ नहीं होगा। वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मैं जानती हूँ मामा, करण भैया को कुछ नहीं होगा। आपका विश्वास झूठा नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जो कुछ भी मैंने आज देखा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। मेरे आज तक के 10 साल के कैरियर में मैंने आज तक किसी को भी मौत के मुंह से वापस आते हुए नहीं देखा है। हमारे मेडिकल साइंस में इस चमत्कार के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है
कि माँ की ममता में इतनी ताकत होती। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। क्या हम करण भैया से मिल सकते हैं? श्योर, हम उन्हें पोस्ट ऑपरेशन वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, आप उन्हें वहां मिल सकते हैं। विशाल प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती प्रेमवदा देवी के बेटे करण प्रताप सिंह की हालत में सुधार हो रहा है। उनका ऑपरेशन कामयाब रहा। अब उनकी जिंदगी पर कोई खतरा नहीं है। हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में उन्हें रखा गया है और उनके परिवार वालों ने राहत की सांस ली। सिटी हॉस्पिटल से अनु अग्रवाल। बलबीर जी, आप फोन कर लेते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? श्वेता जी, क्या है कि आपका फोन कंटिन्यूअसली आउट ऑफ रीच आ रहा था। आपके लिए एक बहुत ही सुंदर ऑफर आया है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। शर्मा जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ। बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। उन्होंने अपनी नई फिल्म की शुरुआत की है, उसमें एक डांस आइटम है। मैंने उनसे बातचीत कर ली है। अगर आप तैयार हों तो कल सुबह ही शर्मा जी से मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ। कल सुबह? यहाँ से निकलना मुश्किल होगा, लेकिन डोंट वरी, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूँगी। I'll come for sure। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। ओके ओके, बाय। थैंक यू। आप लोग घर जाइए, आराम कीजिए। रात को हम करण के साथ रुकेंगे। मम्मा आप घर जाइए, आपको आराम की जरूरत है। मैं और श्वेता हम दोनों यहाँ रुक जाएंगे। मम्मी जी, वो मुझे रात में रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, कल सुबह एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है और मुझे जल्दी जाना होगा, इसलिए बीच में मुझे घर जाना पड़ेगा। इस वक्त करण से ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है? आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं रात को करण के साथ रुकती हूँ। आप लोगों को आराम की जरूरत है। डोंट वरी मम्मी। तुम अच्छी तरह जानती हो ये शख्स कौन है। किसी दूसरे देश का जासूस। अगर तुम्हें मेरे प्यार पर जरा भी एतबार है तो मैं अपने प्यार की कसम खाकर कहता हूं, मैं देशद्रोही नहीं हूं। किसी भी कीमत पर हमें सुधांशु चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इस मामले में हमें बहाने बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ नतीजे। जितनी जल्दी हो सके सुधांशु को गिरफ्तार कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते कृतिका, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कृतिका। हमारा हर फैसला इतना मुश्किल होता है, लेकिन सुधांशु कानून का गुनहगार है और उसको गिरफ्तार करवाना हमारा फर्ज। आपको मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है मम्मा। मैं जिस सुधांशु को जानती थी, उसकी आंखों में सच्चाई थी। अपने देश के लिए, अपनों के लिए उसके दिल में प्यार था।
आपने अभिजीत से अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए। मैं उस सुधांशु को नहीं जानती। श्वेता जी, सब लोग जानते हैं कि मेरा पिक्चर का आइटम सॉन्ग हीरो हीरोइन के सॉन्ग से ज़्यादा पॉपुलर होता है। आपने गाना तो सुना होगा शायद। जी जी, मैंने सुना। आई रियली लव द सॉन्ग, आई लव द सब्जेक्ट। इनफैक्ट आई थिंक यही मेरे लिए आइडियल लॉन्च है। जब अपनी पिक्चर रिलीज होगी तो श्वेता जी आपको पब्लिक अच्छी तरह से जान जाएंगी। और मैंने इस सॉन्ग का पब्लिसिटी पहले से डिजाइन करके रखा है। ये सॉन्ग हमारी पिक्चर का मेन प्रमोशन सॉन्ग होगा और मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप ये सॉन्ग करें। उसके बाद डिसीजन आपका है। अरे डोंट वरी सर, मैं ये सॉन्ग जरूर करूंगी। आई एम रेडी। देखा सर, मैंने आपसे कहा था ना, मैं श्वेता मैम को तैयार कर लूंगा काम करने के लिए। हाँ तो श्वेता जी एग्रीमेंट फाइनल करें। एंड आई एम श्योर कि हमारी पिक्चर जब रिलीज होगी तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। एंड यू नो, आप हमारी पिक्चर का आइटम सॉन्ग करेंगी तो उसमें हम दोनों का फायदा होगा। आपकी मदर इन लॉ हमारी पिक्चर को टैक्स फ्री कर देगी। तो उसमें आपका भी बेनिफिट और हमारा भी बेनिफिट। क्यों? आप वाहिगुरु का नाम लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए सर, जो भी होगा अच्छा ही होगा। श्वेता मैम ने काम करने के लिए हामी भर दी है। अब तो सीएम हाउस से सपोर्ट तो पक्का ही है। आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार है। लीजिए आप साइन कीजिए। तो जेंटलमैन, प्रियंवदा देवी की तरफ से काफी प्रेशर है। स्टेट इंटेलिजेंस वालों ने हमारी तलाश में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है, इसलिए फिलहाल हमें यह मिशन पोस्टपोन करना होगा। इसका फैसला आज इसी वक्त लेना है। एनी क्वेश्चन? गला सूख रहा है भाभी, थोड़ा पानी पिला दीजिए। करण, माँ, सुधांशु की क्या खबर है?
हमने सुधांशु की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। मैम आपसे मिलने कोई आया है। सोचा था मिशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को बताऊंगा, मगर वक्त और हालात की मजबूरी की वजह से हमें अपना मिशन बीच में ही रोकना पड़ा। सच वो नहीं है जो आप सब लोग समझ रहे थे। हकीकत तो इस वक्त आपके सामने है। इंडियन आर्मी का ये मेजर अपने देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर एक मिशन पूरा करने निकला था। देश के दुश्मनों को खत्म करने का मिशन। वो लोग जिनकी रगों में इस देश का खून तो बहता है, मगर उनके दिल में देशभक्ति का जज्बा नहीं। हमारे देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे थे। जब मैं पड़ोसी मुल्क की जेल में था तो मुझे कुछ ऐसे सुराग मिले जिनसे पता चला कि देश के दुश्मन सिर्फ हमारे देश के बाहर ही नहीं, बल्कि हमारे देश के अंदर है, हमारे साथ। इस मिशन के तहत हमारा इनिशियल टारगेट 3 लोग थे। पहला, मफतलाल, जो आतंकवादियों को वेपन सप्लाई करता था और उसे ये वेपन्स सरहद पार से मिलते थे। दूसरा, शाहबुद्दीन, जो एक पावर ब्रोकर था, मगर काम वो पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी के लिए करता था। विशाल प्रदेश में कुछ दिन पहले जो दंगे हुए उसमें उसी का हाथ था। हमारा तीसरा टारगेट था भागवत। विशाल प्रदेश ने जिसे समझा देश का दुश्मन, वो निकला एक वफादार सिपाही। खबर मिली है सुधांशु राजपूत, जिस पर देश की जासूसी करने का शक जताया गया था, वो आर्मी का मेजर सुधांशु राजपूत है। आर्मी के इंटेलिजेंस विंग के एक खुफिया मिशन पर तैनात था। जिन 2 लोगों की हत्या में सुधांशु का हाथ बताया जा रहा था, वो ये तो पूरा खेल बदल गया भागवत जी, जिसे हम प्रिया की मौत समझ रहे थे, वो तो आर्मी का वफादार मेजर निकला। मुझे सुधांशु की नहीं, मुझे उस नीग्रो की चिंता हो रही है जिसे पुलिस ने सुधांशु के साथियों के साथ अरेस्ट किया था। वो मेजर उस नीग्रो से जरूर मिलेगा और उससे ये उगलवाने की पूरी कोशिश करेगा कि वो किसके द्वारा भेजा गया था। और उस आदमी वाले के सामने अगर उस नीग्रो ने मुंह खोल दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या लगता है वो मुंह खोलेगा? वो मेजर है और सीक्रेट मिशन में शामिल है। तो अब क्या करोगे भागवत जी आप? एक ही दुर्भाग्य है विशाल प्रदेश का कि यहाँ जमीर के लिए देश पर मरने वाले भी पैदा हुए हैं
और ज़मीर के साथ साथ देश को बेचने वाले भी पैदा हुए हैं। अब देखते हैं देशभक्त ज़्यादा ताकतवर होता है या फिर जो ज़मीर बेचता है वो ज़्यादा पावरफुल है।